जो स्टार्ट करना है दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं इनका क्या मकसद, अब देखें, अब ये स्टैंडर्ड्स हों या प्रिंसिपल्स हों, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिनका हम पढ़ते हैं, इन सब का पर्पस क्या है? पर्पस ये होता है कि आपकी जो कंपनीज है ना वो एक तरह के स्टैंडर्ड्स या एक तरह के अकाउंटिंग मेथड्स वगैरह यूज कर रही हों, ताकि अगर कोई इन्वेस्टर्स या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको कंपेयर करना पड़े अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को, तो वो आसानी से कर सके। क्योंकि कंपैरिजन हमेशा ऐसे ही होता है इक्वल चीजों की बेसिस पे, लाइक सेम चीजों की बेसिस पे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में देखना हो तो किसी एक सब्जेक्ट की बेसिस पे देखेंगे, या पूरी क्लास में जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसकी बेसिस पे, या कोई एक क्विज हुआ उसकी बेसिस पे, या कोई एक मिड हुआ जो कि सेम हुआ, या मतलब उसकी बेसिस पे आपको देखा जाएगा कि परफॉर्मेंस क्या है। तो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो भी किस बेसिस पे देखी जाएगी कि उन्होंने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बाद या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के बाद जो चीजें प्रैक्टिस की, उनका क्या बन रहा है मकसद, और उसकी बेसिस पे वो फिर डिसीजन मेकिंग जो होगी, फॉर एग्जांपल उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है कहीं से, या उनके पास कोई लाइक किसी फॉरेन डेलीगेशन ने कोई प्रोजेक्ट वगैरह का कुछ ऑर्डर कर दिया, वो सब कुछ जो है वो इसी तरीके से होगा कि वो एक तरह की चीजें अगर फॉलो करें, सिर्फ एक कंपनी नहीं सब, ताकि सब कंपनीज को आपस में रख के कंपैरिजन किया जा सके। अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती क्या है? These are the guidelines used to help companies determine how to record certain business transactions that have not yet been fully addressed by accounting standards. कि इन्होंने डिटरमिन क्या करना है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने पूरे तरीके से नहीं देखा, लाइक कुछ जो अगर रिमेनिंग है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हुए फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है, बाय एवरी कंपनी। मतलब ये कि जो एक स्टैंडर्ड्स दिए गए कंपनीज को फॉलो करने के लिए, वो भी सर्टेन प्रिंसिपल्स पे बनेंगे ना, वो सर्टेन गाइडलाइंस पे बनेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बनेंगे, तो ये वो गाइडलाइंस होंगी। और ये डिजाइन क्यों की जाती हैं? ताकि कंसिस्टेंट, वही वाली बात कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी कंपनीज की जिनका कंपैरिजन किया जा रहा है, वो स्टेटमेंट्स कंसिस्टेंट हों, सेम हों और सेम बेसिस पे बनी हों, जो कि हेल्प करती हैं अकाउंटेंट्स को ओवरकम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड दैट कैन अराइज व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि जब अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो अगर बना रहे हों, तो उसको बनाते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स अगर अराइज होती हैं तो अकाउंटेंट्स जो हैं वो फिर इनकी बेसिस पर कंसिस्टेंट होने की वजह से वो जो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं वो फिर इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं क्या? कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी। ठीक,